अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लास्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल और कुछ टैग के बारे में हमने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, मेन सेक्शन क्या होता है, कोई भी वेब पेज हो तो उसके मेन सेक्शंस कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, HTML सेक्शन कौन सा होता है वेब पेज के अंदर, इसके बाद हेड सेक्शन कौन सा होता है, बॉडी सेक्शन कौन सा होता है, एंड कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं HTML के अंदर, एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा हेडिंग्स इन HTML। सबसे पहला टॉपिक हमारा चूँकि है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर में से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सो दैट्स वाई मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स HTML में क्या होते हैं? बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो है वो किसी भी टैग्स की प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं। मतलब कोई भी टैग है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमेशा किसी भी टैग से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हर एक एट्रीब्यूट्स को हम एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद टैग्स। They provide some information about the tag. Each attribute is given a value. हर एक एट्रीब्यूट को हम एक वैल्यू देते हैं, दो वैल्यूज़ नहीं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है? जनरल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेस देन सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टैग नेम। जिस टैग में हमने एट्रीब्यूट लगाना है उसका नाम यहाँ पे आएगा। इसके बाद एट्रीब्यूट लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नाम होगा यहाँ पे और यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू होगी इनवर्टेड कॉमास के अंदर। अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है तो यहाँ पे हम इतना लिखने के बाद ख़त्म करेंगे। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो हम यूँ स्पेस दे के एट्रीब्यूट 2 का नेम लिखेंगे, वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे एंड सो ऑन। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लिया है। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा है, टैग को क्लोज किया है। अब यहाँ पे देखें तो एक मैंने एट्रीब्यूट लगाया अलाइन। अलाइन का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट कौन सी साइड से अलाइन होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो तो मेरे जितने भी टेक्स्ट हैं ये सारे के सारे लेफ़्ट अलाइंड हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक दूसरे के इक्वल में हैं और राइट साइड पे देखो तो आपको आगे पीछे नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे जब हेडिंग्स वाला टॉपिक हो जाएगा तो मैं आपको नोट पैड ओपन करके इसकी कोडिंग करके आपको बाकायदा दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द मेन सेक्शन इन वेब पेज? वेब पेज के अंदर मेन सेक्शन कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली 3 मेन सेक्शन होते हैं। देयर आर 3 मेन सेक्शन इन अ वेब पेज। नंबर 1 HTML, नंबर 2 हेड सेक्शन, नंबर 3 बॉडी सेक्शन। बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज HTML सेक्शन? HTML सेक्शन कौन सा होता है? तो बच्चों HTML सेक्शन जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है, एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट होता है। हमारा जितना भी HTML का डॉक्यूमेंट होता है HTML टैग से स्टार्ट होके /HTML टैग पे क्लोज हो जाता है। इसके बाद ये टॉप लेवल होता है और इसमें पूरे के पूरे वेब पेज या वेबसाइट का कंटेंट लिखा होता है। इट इज़ द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन द कंटेंट ऑफ होल वेब पेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा हेड सेक्शन क्या होता है? HTML के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर हेड सेक्शन क्या होता है? हेड सेक्शन बेसिकली ये हमारे वेब पेज का या वेबसाइट का ऐसा सेक्शन होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करते हैं, उसका स्टाइल्स, जितने भी स्टाइल्स वगैरह लगाने हैं वो हम हेड सेक्शन के अंदर लगाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है हमारे उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आप इसमें कुछ कीवर्ड ऐड कर देते हो ताकि आपकी वेबसाइट रैंक पे जाए, जो भी सर्च करे सबसे पहले उसे मिले। तो वो जो चीज़ है वो हम सिर्फ और सिर्फ हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। हेड सेक्शंस बेसिकली हेड टैग से स्टार्ट होके /हेड टैग तक जाता है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का टाइटल, तो टाइटल हम कैसे लिखते हैं इस हेड सेक्शन के अंदर वो देखते हैं। अगर हमें यू हैव टू स्पेसिफाई टाइटल इन अ वेब पेज, अगर आपने ऐसे करना है तो आप क्या करेंगे, एक टाइटल टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टाइटल टैग को हेड सेक्शन के अंदर लिखेंगे। MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा टैग है जो कि वेब पेज को टाइटल देता है, तो आपने लिखना है टाइटल टैग। और ये जो है ना TITLE है, TTLE नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम
सिंगल टी के साथ लिखेंगे। अब इसको जो है ना मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर टाइटल, फिर जो हमने टाइटल देना हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पेज, फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दिया और फिर हेड टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉडी सेक्शन क्या होता है। अब देखें HTML का जितना भी कंटेंट होता है, एक्चुअल कंटेंट होता है, वो सारे का सारा बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। दिस सेक्शन कंटेन द होल कंटेंट ऑफ द वेबसाइट दैट इज विजिबल इनसाइड अ वेब पेज। वेब पेज के अंदर जो भी हमें कंटेंट दिखाई दे रहा होता है वो सारे का सारा बॉडी सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं। इट स्टार्ट विद बॉडी टैग एंड एंड विद स्लैश बॉडी। इसको हम बॉडी टैग से स्टार्ट करके और स्लैश बॉडी तक ख़त्म करते हैं, और इसके सेंटर में ही हम जो है ना पैराग्राफ लिखते हैं, इमेजेस ऐड करते हैं, इसके अलावा फॉर्म ऐड करते हैं, और भी बहुत सारे जो है ना वो टैग्स होते हैं जो यहाँ पे ऐड होते हैं, जो हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं बॉडी सेक्शन के अंदर, वो सारा कुछ हम लिखते हैं। बॉडी सेक्शन का क्वेश्चन क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। राइट सम कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग्स जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ के तौर पर पूछे जाएंगे। सो बेसिकली जो कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग्स 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के अंदर डिस्कस हुए हैं मैं वो डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है पैराग्राफ टैग। कंटेंट को फॉर्मेट करना, टेक्स्ट को नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम आगे पढ़ेंगे। कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसके अलावा लाइन ब्रेक टैग है, इसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड NBSP। ये जो सिंबल है इसका नाम है एम्परसेंड, ठीक है। एक और टैग है हेडिंग टैग, यूज़ कर सकते हैं हम कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए, आप वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 3 कंटेंट फॉर्मेटिंग टैग ही इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर दी हेडिंग्स इन HTML। HTML के अंदर हेडिंग्स क्या होती हैं। देखिए अगर आपने कोई भी एक पेज बनाना है अपनी रियल लाइफ में, अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो बुक में ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ पैराग्राफ लिखे होंगे और पैराग्राफ के ऊपर आप उसकी हेडिंग देंगे। सेम इसी तरीके से आप वेबसाइट के अंदर भी हेडिंग्स देंगे ताकि लोगों को पता चले कि ये जो है पैराग्राफ जो नीचे लिखा हुआ है ये किसके मुताल्लिक है, उससे रिलेटेड आप हेडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो HTML के अंदर हेडिंग्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनका रिजल्ट कैसे होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली देर आर 6 हेडिंग्स इन HTML। 6 हेडिंग्स होती हैं और उनको डिफाइन करते हैं H1 से लेके H6 तक। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है यानी कि जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसे हम हेडिंग 1 बोलते हैं, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है यानी कि सबसे छोटी हेडिंग है उसे H6 बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सारी हेडिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है H1, यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा होगा हेडिंग 1, मैंने गूगल एग्जाम्पल लिया है, वर्ड गूगल लिख लिया, ठीक है, और हेडिंग 1 को क्लोज किया। इसकी जो आउटपुट है वो आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रही है, सबसे बड़ी हेडिंग ये है। इसके बाद H2 की हेडिंग है और ये उससे छोटा है H1 से। इसके बाद H3 हेडिंग लिखी हुई है और ये उससे छोटा हो जाएगा। सेम एज इट इज़ H4, H5 एंड H6। अब H6 आपको नज़र आ रहा है ये सबसे छोटा है और ठीक है ये हेडिंग के तौर पर नज़र आएगा, बट टेक्स्ट और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया। 6 हेडिंग्स होती हैं और उनको हमने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद एक एग्जांपल देनी है, साथ आउटपुट अगर आपको याद रहे, आपको जो है ना वो अच्छा लगे तो उसकी आउटपुट लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ आउटपुट नेसेसरी नहीं है। ये चीज़ें लाजमी लिखनी है, साथ ये भी लिख लेना, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको मार्क्स अच्छे चाहिए वो साथ आउटपुट लाजमी लिखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं करना कि ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये आप हाफ पेज पे लिखें, ठीक है, इसके बाद इसके सामने ये लिखें, ऐसे नहीं। ये पूरी हेडिंग्स आप मुकम्मल यहाँ तक जो इसकी थ्योरी है ना मुकम्मल ऊपर लाइंस मुकम्मल करें, इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल के नीचे आप इसकी आउटपुट लिख सकते हैं, आमने सामने भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था हेडिंग के बाद हम एक वेब पेज बनाएंगे और उसमें से देखेंगे कि हमें वेब पेज कैसे बनाना है और साथ साथ हेडिंग्स पैराग्राफ कैसे ऐड करना है। मेरे पास विंडोज़ 10 और यहाँ पे ऑब्वियसली फिर नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं हम नोटपैड के ऊपर। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे सर्च करना है नोटपैड। नोटपैड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे आपको नोटपैड नज़र आ जाएगा। आप इसको ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक बड़ी विंडो नज़र आएगी, जैसे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है।
मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने जो पहला स्टेप पढ़ा था ओपन टेक्स्ट एडिटर, मैंने टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। यहाँ पे HTML कंटेंट लिखेंगे। सबसे पहले मैं लिखूँगा HTML। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। इसके बाद HTML के फ़ौरन बाद हम हेड सेक्शन लिखते हैं। हेड सेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम टाइटल्स वगैरह और रैंकिंग टैग्स होते हैं वो हम ऐड करते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ टाइटल लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पेज। मैंने फर्स्ट पेज लिखा। इसके बाद मैं हेड सेक्शन टाइटल सेक्शन को क्लोज़ कर देता हूँ और टाइटल हमारा क्लोज़ हुआ। अब मुझे हेड सेक्शन के अंदर को और कुछ नहीं लिखना, तो इसलिए मैं हेड सेक्शन को भी क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बिल्कुल इसके फ़ौरन बाद हम बॉडी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। बॉडी सेक्शन हमारा स्टार्टेड है और बॉडी सेक्शन के अंदर ही हम एक्चुअल कंटेंट लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ज़्यादा लाइंस नहीं लिखूँगा, एग्जाम्पल के तौर पर ही ले रहे हैं। अब हमारा पैराग्राफ भी क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बॉडी सेक्शन को क्लोज़ करते हैं, बिकॉज मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ ही इसके अंदर लिखना है। बॉडी सेक्शन क्लोज हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं इसके अंदर लिखना, तो मैं क्या करूँगा, अपने HTML सेक्शन को भी क्लोज़ कर दूँगा। सॉरी, यहाँ पे स्लैश लगानी है, ये स्लैश लगी और ये क्लोज। अब मैंने HTML कंटेंट कुछ लिख लिया हुआ है। यहाँ पे देखो तो ये HTML यहाँ से लेके यहाँ तक है, वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे HTML कॉन्ट क्लोज हुआ। इसके सेंटर में हमारे पास सारे का सारा डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा हेड सेक्शन है, फ़ौरन बाद HTML के लिखेंगे। हेड सेक्शन वहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके बाद टाइटल टैग है हमारे पास जो कि हमने हेड के अंदर लिखा। इसके बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होके यहाँ पे बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ और बॉडी सेक्शन के अंदर हमने एक कंटेंट लिखा, दैट इज़ दिस इज़ अ पैराग्राफ जस्ट। इसकी आउटपुट देखते हैं, साथ एक्स्ट्रा स्पेसिस के लिए भी हम मूव करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज, और इसका नाम रखते हैं हम कुछ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसका नाम लिख लेता हूँ वेब पेज साथ .html। ये आपने लाजमी ऐड करना है इसका, ठीक है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, ज़रा ऑल फाइल्स। अब मैंने इसको सेव किया, अब मैंने सेव कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे हमारे पास वो पेज बन गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा वेब पेज। इसको जस्ट डबल क्लिक करना है। मैंने डबल क्लिक किया तो हमें एक वेब पेज ओपन होके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारे पास पैराग्राफ है जो हमने इसके अंदर ऐड किया, और बिल्कुल ऊपर यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका एक टाइटल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करते हैं। इसके अंदर जाते हैं हम अपने इसके ऊपर, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड किए हैं, मैंने खुद से ऐड किए हैं, उस सिंटैक्स के ज़रिए नहीं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इट इज़ सेव्ड। और आपने चलते हैं वेब ब्राउज़र पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, यहाँ पे ज़रा भी स्पेस नहीं है। स्पेस के लिए आपको याद होगा कि हमने एक टैग को डिस्कस किया है, डैट इज़ दिस वन। ये वाला हमारे पास टैग है %NBSP, और इसी को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और मैं स्पेस नहीं लगाता, विदाउट स्पेस लिखते हैं %NBSP। ठीक है, इसको 2 बार कॉपी करते हैं तो 2 स्पेसेस आ जाएंगे हमारे पास। मैं इसको कॉपी करके आगे पेस्ट कर रहा हूँ, 3 स्पेसेस में चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S मैंने सेव किया। अब यहाँ पे जाके भी इसको सेव कर सकते हैं, यू कैन सेव फ्रॉम हेयर। अब चलते हैं यहाँ पे। अब इधर देखिएगा आपको स्पेस नज़र आएगी, आपको अब स्पेस नज़र आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने लाइन ब्रेक करना है, इस लाइन को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दिस इज़ के बाद एक BR टैग लगा लेता हूँ। मैंने BR टैग लगाया और इसको अब मैंने किया सेव। अब चलते हैं यहाँ पे और इसको देखिए, दिस इज़ के बाद लाइन ब्रेक होगी, दूसरी लाइन पे हम आ गए। ठीक हो गया। अब इसका मैं आपको साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा आप। ठीक है, लाइन ब्रेक जैसे ही मैं ख़त्म करता हूँ,
और मैं इसको सेव किया और यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो हमें कुछ ऐसा बीच में स्पेस आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 स्पेसेस ऐड किए हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एक हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल रो, HR, वो इधर लगाते हैं, HR मैंने लिखा। अब पैराग्राफ के नीचे मुकम्मल एक लाइन आ जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आपको एक कंप्लीट लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल रो। इसके बाद हेडिंग्स की तरफ मूव करते हैं हम। अब मैं यहाँ पे इसके नीचे हेडिंग्स ऐड करता हूँ। H1 मैंने किया और हेडिंग्स ऊपर लगाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। H1, वेलकम टू कंप्यूटर हब, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और इसके बाद H1 को क्लोज़ करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया, अब इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम मूव करते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, मैंने इसका साइज़ बढ़ाया हुआ है, सो साइज़ ज़रा कम छोटा करते हैं तो आपको इसका डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब मैं हेडिंग सारी की सारी हेडिंग्स लिखता हूँ। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और लो जी, मैंने हेडिंग सेट कर दी हुई है। इसका नाम H2 रख लेते हैं। दिस इज H3, H4, H5। एक और हेडिंग रह गई हमारे पास, इनके भी यहाँ से चेंज करते हैं, H2, H3, H4 एंड 5। वन मोर हेडिंग्स, दैट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया और विद 6, इधर भी 6। अब मैंने इनके अंदर मैं कुछ चेंज करता जाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ सेकंड हेडिंग, यहाँ पे लिख लिया सेकंड हेडिंग। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट्स सपोज थर्ड, यू आर इन 9th क्लास। फोर्थ में हम चलते हैं तो दिस इज़ फोर्थ। साथ मैंने थर्ड फोर्थ इस वजह से लिखा ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारे पास कौन सी हेडिंग है। फोर्थ हेडिंग, जस्ट हेडिंग लिख लेते हैं, जस्ट हेडिंग लिख लेते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे वेलकम 5 और 6 पे हम क्या करते हैं, जस्ट कंप्यूटर 6th जनरेशन। अब देखते हैं जी इनका क्या डिफरेंस है। मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और इसको करते हैं रिफ़्रेश। अब आपको यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं ज़रा साइज़ 100 कर लेता हूँ, ठीक है। अब साइज़ 100 हुआ एंड थोड़ा सा बढ़ाते हैं साइज़ को हम। अब देखें ये हमारे पास हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 में बिल्कुल छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटी हो रही है, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। हेडिंग 6 और पैराग्राफ में आपको देखो कितना डिफरेंस है। ये फिर भी हेडिंग लग रही है और पैराग्राफ पैराग्राफ की तरह ही लग रहा है, नीचे हमारे पास लाइन आ रही है। ठीक हो गया। कंटेंट फॉर्मेटिंग वाला टैब। कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग्स को रिमूव करता हूँ। हेडिंग्स हमारे पास रिमूव होगी, इसको सेव करते हैं और इसका अब रिज़ल्ट देखते हैं। रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, दिस इज़ पैराग्राफ और इसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। हम जाते हैं यहाँ पे और इधर लिखते हैं जैसे कि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था, अलाइन, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर, CENTER सेंटर, और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। देखा हमारे पास जो पैराग्राफ है वो सेंटर में आ गया। एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टी भी काम कर रही है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।